Hello friends, this is Param and welcome to our channel. Today we discuss about polynomial. So let's start our class. आज उनका हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि पॉलिनोमियल का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल के लिए हमें को डिवीजन पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एक नया यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड हुआ है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो एल्गोरिथम जो है एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप का, यानी इट इज एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप टू सॉल्व सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्टेप्स का जो सीरीज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल का जो डिवीजन पढ़ेंगे उस डिवीजन का जो स्टेप होगा वो हम लोग एल्गोरिथम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल के डिवीजन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा है, लेकिन उसमें हम लोगों ने जो डिवीजन पढ़ा है वो नंबर से रिलेटेड पढ़ा है। यानी किसी दो नंबर में हम लोग डिवाइड करते थे। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल हम लोग एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मान लीजिए दो नंबर में डिवाइड देते थे, जस्ट लाइक 5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे हम लोग डिवाइड देते थे दो नंबर में। तो मान लीजिए कि 5 में हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 टाइम्स में 4 आया और कुछ रिमाइंडर बचा मेरा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि जिससे डिवाइड देते हैं उसको हम लोगों ने डिवाइजर कहा था, जिसमें डिवाइड लग रहा था उसमें डिविडेंड कहते हैं, जो रिजल्ट आया उसको क्वोशेंट, और जो रिमाइंडर नीचे बचा हुआ था उसको रिमाइंडर कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशेंट, रिमाइंडर आता था जब भी हम पहले डिवाइड करते थे तो उसमें सारे नंबर आते थे। लेकिन यहाँ जब पॉलिनोमियल में हम लोग पॉलिनोमियल का डिवीजन पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट, रिमाइंडर सारे मेरे को पॉलिनोमियल के ही फॉर्म में होंगे, ना कि नंबर होंगे। इस केस में हम लोगों ने रिमाइंडर का कंडीशन क्या पढ़ा था कि जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा, और या तो रिमाइंडर क्या होगा, स्मॉलर होगा। किससे, डिवाइजर से, या ठीक है स्मॉलर होगा डिवाइजर से। यानी डिवाइजर को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर से, यस। ठीक है, तो रिमाइंडर का उसमें कंडीशन क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि रिमाइंडर या तो 0 होगा नहीं तो डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, ये तो रिमाइंडर और डिवाइजर का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। डिविडेंड और डिवाइजर का भी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिवाइजर होगा, ठीक है, जो डिवाइजर होगा हमेशा स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, सॉरी, डिवाइजर जो होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा या इक्वल होगा किसके, डिविडेंड के। ये सारे कंडीशन हम लोगों ने पढ़े थे। डिवाइजर और डिविडेंड में क्या हम लोगों ने कंडीशन देखा था कि जो डिवाइजर होता है वो या तो डिविडेंड के इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, नहीं तो डिवाइजर हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है। रिमाइंडर और डिवाइजर में क्या कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, नहीं तो हमेशा क्या होगा, लास्टली जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर और डिवाइजर में कंडीशन हम लोगों ने देखा था। और वहाँ पर चेक करने का क्या हम लोगों ने कंडीशन देखा था, चेक कैसे करते थे वहाँ पर कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लोग कहते थे। कहाँ पे, जब नंबर में डिवाइड लगाते थे, तो नंबर में जब नंबर का डिवीजन करते थे तो ठीक उसी तरह
सेम प्रोसीजर हम लोगों को पॉलिनोमियल में करना है, लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा इसमें कि नंबर में सिर्फ नंबर होता था, डिवाइजर, डिविडेंड और कोशेंट, लेकिन पॉलिनोमियल में जो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसमें जो भी डिवाइजर, डिविडेंड और कोशेंट रिमाइंडर आएगा वो सारे पॉलिनोमियल आएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को स्टेप बाय स्टेप वे में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करने को सीखेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप यूज फॉर सॉल्विंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग डिवीजन जो होगा वो कुछ अलग ही होगा। इसमें हम लोग जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं उसमें सारे चीज क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। तो इसमें मान लो कि पॉलिनोमियल का हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो डिविडेंड इसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। डिविडेंड पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग मान लिए कि px कह दिए। डिवाइजर ये भी पॉलिनोमियल होगा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, gx हो गया। कोशेंट मेरा क्या हो गया, qx कोशेंट हो गया, और रिमाइंडर rx हो गया। ये हम लोग डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर को हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिनोट करते हैं इस तरह से। कोई जरूरी नहीं ऐसा है, कहीं कुछ और भी मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ये लिखा, यानी स्टेटमेंट में कहता है कि इफ px एंड gx आर द एनी टू पॉलिनोमियल, मान लिए कि px और gx कोई दो पॉलिनोमियल है जिसमें gx जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी gx 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी px और gx में, यानी ये px क्या है, डिविडेंड और gx डिवाइजर है, डिविडेंड और डिवाइजर में डिवाइड लगाएंगे तो qx कोई कोशेंट मिलेगा और rx क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। देखते हैं कैसे, मेरा px क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, और इसमें एक डिवाइजर से हम लोग डिवाइड लगा रहे हैं, यानी gx डिवाइजर है, तो मेरे को कोशेंट qx मिलेगा और सर्टेन स्टेप के बाद जाकर कुछ रिमाइंडर मिलेगा जो कि क्या होगा, rx। ठीक है, कुछ रिमाइंडर मिलेगा मेरे को। ठीक है, और जो रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है, जब डिविडेंड और डिवाइजर को आपस में डिवाइड लगाएंगे तो qx कोशेंट मिला और सर्टेन स्टेप के बाद जाकर रिमाइंडर मिला। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा, क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, जो रिमाइंडर का डिग्री होगा, यानी डिग्री रिमाइंडर का जो पावर होगा, डिग्री इन द सेंस पावर, जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो क्या होगा, डिवाइजर की डिग्री से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, ठीक है, पहले वाले टर्म के अकॉर्डिंग, या रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा वो स्मॉलर होगा डिग्री ऑफ gx से, यानी डिवाइजर से। ठीक है, तो ये तो रिमाइंडर और डिवाइजर में रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। कंडीशन ये रिमाइंडर और डिवाइजर का है। डिविडेंड और डिवाइजर का भी यहाँ कंडीशन मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड का क्या और डिवाइजर का क्या रिलेशन यहाँ पे मिलेगा कि जो डिवाइजर होगा उसका डिग्री हमेशा स्मॉलर होगा या इक्वल होगा किसके, डिविडेंड से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिवाइजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। यानी डिवाइजर का जो डिग्री होगा यानी पावर, वो हमेशा डिविडेंड के डिग्री से क्या होगा, या तो इक्वल होगा नहीं तो स्मॉलर होगा। तो ये दो रिलेशन है मेरा, किसका, एक रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में रिलेशन यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, और एक
ये डिवाइजर और डिविडेंड के बीच में रिलेशन दिखा है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब ये पॉलिनोमियल को, दो पॉलिनोमियल के आपस में डिवाइड दे रहे थे, तो gx डिवाइजर था, px डिविडेंड था। जब डिवाइजर और डिविडेंड में डिवाइड लगा रहे थे तो qx कोशेंट मिला और rx रिमाइंडर मिला। तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं? हम लोगों ने क्या देखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड px gx, इस फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो यही क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है। यानी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल के डिवीजन को स्टेप बाय स्टेप वे में हम लोग को सीखना है, ठीक है। उसका स्टेटमेंट ये है, और रिमाइंडर और डिवाइजर का रिलेशन यहाँ पर है, और साथ में डिवाइजर और डिविडेंड का यहाँ पर रिलेशन है। तो इसको हम लोग और भी अच्छी तरह से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है क्या, या पॉलिनोमियल के डिवीजन को हम लोग करते कैसे हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यानी इस पॉलिनोमियल को में इससे डिवाइड लगाना है, तो जिसमें डिवाइड लगाते हैं वो डिविडेंड, और जिसके द्वारा डिवाइड लगता है डिवाइजर। यानी ये आपका हो गया px डिविडेंड, और ये हो गया gx डिवाइजर। डिवाइजर और डिविडेंड में हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था कि डिवाइजर का जो डिग्री होगा, यानी डिग्री ऑफ gx, यानी डिग्री ऑफ डिवाइजर जो होगा हमेशा स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। स्मॉलर और इक्वल का सिंबल है, स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, डिग्री ऑफ px यानी डिविडेंड। यानी डिवाइजर का जो डिग्री होगा हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, डिग्री ऑफ डिविडेंड होगा। तो यहाँ पर देखिए डिवाइजर का क्या डिग्री है, 1, और डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। यानी डिविडेंड 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और डिवाइजर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर डिविडेंड का जो डिग्री है स्मॉलर है डिवाइजर के, सॉरी डिवाइजर का जो डिग्री है स्मॉलर है डिविडेंड के डिग्री से। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। वही अपना लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे, x + 2 से डिवाइड डालना है इसमें, x³ + 2x² + 4x + 5, ठीक है। तो डिवाइड करने का सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख लेते हैं और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को लिखते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं, ताकि हमको पता चले कि एक्चुअल जो कोशेंट है क्या आने वाला है। तो डिवाइड करते हैं, नीचे सिंगल x है, ऊपर x3 है, तो ये कट गया, x² बचा। यानी x² मेरा पहला डिवाइड कोशेंट आने वाला है। अब क्या करेंगे, x² और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा, लिख लिए। x² और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x² होगा, लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसके सिंबल को चेंज करेंगे। देखिए x³ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, 2x³ भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब दोनों का नया सिंबल, x³ का नया सिंबल क्या है, माइनस, और 2x² का सिंबल क्या है, माइनस। प्लस पर नहीं बनेगा, अब जो सिंबल है उसका जो चेंज किए हैं उसी पर सॉल्व होगा। x³ पॉजिटिव और यहाँ x³ नेगेटिव, कैंसिल आउट, x³ पॉजिटिव और यहाँ x³ नेगेटिव, कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या बचा है ऊपर, 4x को नीचे लाएंगे और +5। पॉलिनोमियल के डिवीजन में ये खासियत होता है कि एक बार में हम कितना भी टर्म, जितना भी है सारे टर्म को हम लोग नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 4x, इसका पहला टर्म 4x और इसका x डिवाइड करते हैं, x कैंसिल हुआ यानी +4 आया, +4 यहाँ लिख देते हैं। +4 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, +4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, माइनस सिंबल चेंज, -8 और +5 सॉल्व होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 8 में से 5 हुआ है, 3 बचा, और सिंबल ग्रेटर टर्म करते हैं यानी -3 यहाँ बचने वाला है रिमाइंडर की फॉर्म। ये हो गया। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डिवीजन किया और पॉलिनोमियल के डिवीजन में देखा कि रिमाइंडर -3 बच रहा है। तो रिमाइंडर का कंडीशन देखते हैं, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर का डिग्री जो होगा वो स्मॉलर होगा किसके, डिवाइजर के डिग्री से, ठीक है, जो कि है
अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब नेक्स्ट केस में डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं और वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं, क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड मेरा क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। डिविडेंड क्या, डिवाइजर x प्लस 2, कोशेंट क्या आया है x² प्लस 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्लस -3। अब मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को, x और x² को मल्टीप्लाई किए, x³ x और प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया प्लस 4x, फिर 2 और x² को 2x², 2 और 4 को 8 और प्लस और माइनस लेके -3, ये हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, x³ प्लस 2x² यानी यहाँ डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, हायर डिग्री से लोअर डिग्री, 2x² प्लस 4x प्लस 5। देख रहे हैं यहाँ पर कि डिविडेंड और दोनों साइड क्या है, इक्वल हुआ है। ये क्या है, ये px है यानी डिविडेंड है, डिविडेंड के इक्वल हो गया यानी यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाइड। तो इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर लें। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल के डिवीजन को यानी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का यूज करके हम लोग डिवीजन को परफॉर्म कर रहे हैं। डिवाइजर का रिलेशन देख रहे हैं, हम लोगों ने डिवाइजर और रिमाइंडर का रिलेशन देखा, डिवाइजर और डिविडेंड का भी हम लोगों ने रिलेशन देखा। डिवाइड किया, डिवीजन स्टॉप कब हुआ, जब रिमाइंडर या तो 0 होगा या रिमाइंडर का डिग्री स्मॉलर होगा डिवाइजर की डिग्री से, तो रिमाइंडर स्टॉप हो जाएगा। वेरिफिकेशन कैसे करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का यूज करना है और वेरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के से रिलेट करके किसी भी क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।